न्यूज़ देख रहा था तो मैं देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कितने बेबस हैं, कितने तकलीफ़ के हैं। और बार बार मैंने यहाँ तक किया कि हमसे उन्होंने जो है ना वो लकीरें निकाली हैं। तो ये मेरे लिए लम्हा बड़ा ही पेनफुल था। मेरे ज़िम्मे जो भी कर्ज़ा है IMF का, मुझे ही नहीं, हालांकि ये कर्ज़ा मैंने तो नहीं लिया ना। तो अगर किसी वक्त मेरी मौत हो जाती है तो अल्लाह को तो मुझे जवाब देना है। हम चाहते ये हैं कि हम उधार ले लें। हमें मांगना आता है, हमें मेहनत करनी नहीं आती। हमें मेहनत करनी चाहिए, दिन रात में नहीं करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी जो है ना हमें कामयाबियाँ मिलेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एमरा के साथ मैं हूँ अमारा हाशमी। आज हमारे साथ मौजूद हैं स्पेशल पर्सन और मोटिवेशन स्पीकर अमजद सिद्दीकी साहब। इनका एक ख़त है जो आजकल वायरल भी हो रहा है। इन्होंने वज़ीर आज़म को एक ख़त लिखा है कि मैं IMF का कर्ज़ा उतारना चाहता हूँ, मेरी मदद करें, मुझे बताएं ताकि मैं कर्ज़ा किस तरह उतारूँ। आइए हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने ये ख़त क्यों लिखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहला तो मैं आपको ये क्लियर करूं कि मेरी मदद ये ना करें कि मुझे पैसे दें, मैं कर्ज़ा उतारना चाहता हूं अपने हिस्से का। मदद ये करें कि मुझे बताएं कि कैसे जो मेरे हिस्से के पैसे हैं वो मैंने कैसे, किसको भेजने हैं, किसके अकाउंट में भेजने हैं और किस तरीके से मुझे भेजने हैं। सारा प्रोसीजर आपको बताया जाए। जी जी, तो प्रोसीजर बता दें बस, 1.5 साल मैं अपना भी कर्ज़ा उतारना चाहता हूँ और अपने बच्चों का भी उतारना चाहता हूँ। देखिए, मैं आज से कोई 43 ईयर्स पहले सऊदी अरब गया था। वहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ और 90% मेरा जिस्म जो है वो पैरालाइज हो गया, व्हील चेयर मुस्तकिल सारा बन गई। इसके बावजूद मैंने जो है ना नई ज़िंदगी शुरू की। मैंने 52 कंट्रीज़ का सफ़र किया। उसके अलावा जो है ना मैंने अल्लाह के फजल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया, दुनिया में बड़े कारनामे किए, स्पोर्ट्स में भी बेपनाह कामयाबियाँ हासिल की। उसके अलावा अपने आप को डोनेट कर दिया ताकि किसी इस बीमारी का अभी तक आज तक इलाज नहीं, कि दुनिया का कोई भी रिसर्च सेंटर, कोई भी मेडिकल सेंटर अगर इस बीमारी के बारे में रिसर्च करना चाहता है तो मेरी जान हाज़िर है। अब तक मेरे 30 ऑपरेशन हो चुके हैं और सेवरल टाइम ज़िंदगी और मौत के बहुत करीब पहुंचा हूं। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं आज आपके सामने बैठा हूं। तो देखें, ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं है, इंसान किसी के साथ कुछ हो सकता है। बात हो रही है ख़त की, तो ख़त ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़िम्मे जो भी कर्ज़ा है IMF का, मुझे ही नहीं, हालांकि ये कर्ज़ा मैंने तो नहीं लिया ना। तो अगर किसी वक्त मेरी मौत हो जाती है तो अल्लाह को तो मुझे जवाब देना है। सबसे बड़ा एक्चुअली मेरे जहन में अचानक ख्याल आया, आज से 2 हफ्ते पहले मैं न्यूज़ देख रहा था तो मैं देखा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं कितने बेबस हैं, कितने तकलीफ़ के हैं। और बार बार मैंने यहाँ तक किया कि हमसे उन्होंने जो है ना वो लकीरें निकलवाई हैं। तो ये मेरे लिए लम्हा बड़ा ही पेनफुल था कि किस तरह जो है ना हमारा जो है ना प्राइम मिनिस्टर जो है शहबाज शरीफ साहब कितने ख्वार हो रहे हैं और इन लोगों की। फिर मैंने जब वो फ्रांस गए तो देखा वो कैसे झुके हुए थे, उनको रिक्वेस्टें कर रहे थे इसके लिए। तो ये चीज़ें ने मेरे ऊपर जो है ना एक अजीब सी कैफियत तैयार कर दी कि मैंने कहा कम अज़ कम। फिर उन्हीं दिनों ख़बरों में बताया गया कि जो है ना पाकिस्तान की आवाम के ज़िम्मे 24 करोड़ आवाम के ज़िम्मे इतना कर्ज़ा बनता है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ का मतलब मैं भी कर्ज़दार हूँ। एक दिमाग में चीज़ आती है, वो बैठ गई कि नहीं मैं भी इसका मतलब कर्ज़दार हूँ। अल्लाह का शुक्र है मैंने आज तक किसी से कर्ज़ा नहीं लिया, ना ही मैंने किसी का कर्ज़ा देना है। 18 घंटे मैंने काम किया, मेहनत की है, अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना तरक्की दी है। हम मांगना जानते हैं, हम देना नहीं जानते। हम मांगना चाहते हैं, बिल्कुल सही, हम मांगना जानते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते। देने की तो बात नहीं मैं करता, माशाल्लाह लोग हैं जो बड़ी बड़ी खैरात करते हैं, इसलिए उसको नहीं लाता। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हम उधार ले लें। हमें मांगना आता है, हमें मेहनत करनी नहीं आती। हमें मेहनत करनी चाहिए, दिन रात में नहीं करेंगे, जितनी हम मेहनत करेंगे उतनी जो है ना हमें कामयाबियाँ मिलेंगी। हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कामयाबियाँ नहीं मिल सकती। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन 3000 फ़्लाइट में सफ़र की है। मैं तकरीबन जो है ना हफ़्ते में, आप कह सकते हैं कि 4 दिन में हफ़्ते में जो है ना इंटरनेशनल ट्रैवल पे होता था। तो मैंने अल्लाह का शुक्र है बड़ी मेहनत की है। हमेशा कभी सोचा नहीं कि मैं किसी से मांगूँ। और मैं प्राउडली कहता हूँ कि कभी मैंने आज तक गवर्नमेंट से भी कोई मदद नहीं मांगी, या गवर्नमेंट का भी जो होता है ये
स्पेशल पर्सन के लिए कुछ ना कुछ तो चीज़ें हैं ही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है नहीं, कभी ऐसा सोचा भी नहीं है। मेरा दिल चाहता है, बल्कि मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं जहाँ तक हो सके लोगों की मदद करूं। आपको इतनी मोटिवेशन कैसे मिली? क्योंकि बहुत से लोग हैं जो हादसात पेश आते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं। देखें, बात यह है कि ख़ुद को समझाने वाली बात है। हम अपने आप को लाचार तस्वर करते हैं, हम इंसान को बेबस करते हैं। हम चाहते हैं कि बस अब मैं तो फ़र्ज़ करो मेरे साथ कोई हादसा हो गया या कुछ भी हो गया, अब मेरी ज़िम्मेदारियाँ ख़त्म हो गई हैं। आपको पहले भी बताया, हम कौम है मांगने वाली, चाहे मुल्क की सूरत में हो या दस्ती कर्ज़े की सूरत में हो या दोस्त से लो, किसी से भी ले सकते हो तो ले लो, लेकिन हमने मेहनत नहीं करना। आप ये देखें, मैं सिंपल सी बताता हूँ, देखते हैं ये लोग जो गरीब लोग देखो झुग्गियों में रहते हैं, करते हैं, वो ख़ुद काम नहीं करते, उनकी औरतें काम करती हैं। हाँ, दिक्कत लाहौर का आप कर लें तो मेरा ख़्याल में लाहौर में जो है ना, वो जो 80% है औरतें काम करती हैं घरों में, मर्द नहीं करते हैं। मर्द सिर्फ सारा दिन सोते हैं। फैमिली ने किस हद तक आपको सपोर्ट की? वेल देखें, यहाँ पर कोई भी बंदा किसी वजह से ही माजूर हो जाता है। हाँ, 90% जो है ना मेरी डिसेबिलिटी, अगर माजूर हो जाता है तो हर बंदा उससे नफ़रत करना चाहता। हमारा मुआशरा में एक्सेप्ट नहीं करती। अब मैं आपको बड़ा दिलचस्प वाक़या बताता हूँ कि मैंने 1988 के अंदर 88 के अंदर मैंने अप्लाई किया था उसके लिए, 17 इम्तियाज़ के लिए 88 के अंदर। और उस वक़्त से जो मुझे उस वक़्त जवाब मिला, उस वक़्त मिला जी ये सिर्फ़ अदाकारों को देते हैं, गुलकारों को देते हैं, या किसी बंदे ने कोई कारनामा अंजाम दिया हो, इस सेंस में कोई नया म्यूज़िक हो, कोई फ़िल्म हो, ये वो उन्होंने सारा डाल ही इस पर दिया। किस्सा मुख्तसर, उस वक़्त से मैंने जद्दोजहद की, लेकिन हमेशा मुझे मायूसी हुई। अमेरिका ने मुझे 1 in million का अवार्ड दिया है, सऊदीया ने मुझे पानियर एंड टैलेंटेड, और उससे पहले उन्होंने मुझे हीरो का जो है ना एजाज़ दिया। लेकिन हमारे लोग क्या कहते हैं, मुझे तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से अवार्ड मिले, पूरी दुनिया से अवार्ड मिले हैं। इनाम तो इंसान को इंसान की मेहनत पर मिलता है ना। जी जी, वो देखें ना, उन्हें कदर नहीं है ना। हमारे यहाँ तो बिल्कुल रेंगने वाला कीड़ा समझा जाता है माजूर आदमी को। माजूर को कोई इज़्ज़त नहीं देता, ना ही मुआशरा देता है, ना गवर्नमेंट देती है, ना वालदैन देते हैं। वालदैन भी क्या करते हैं, जो अगर कोई माजूर हो जाता है, कोई भी उनका बच्चा माजूर हो जाता है, तो उसको 3rd क्लास कंसिडर करते हैं, उसको एक कोने में जगह दे देते हैं, उसको कोई अहमियत नहीं देते, वो अहमियत नहीं देते जो कि दूसरे बच्चों को दी जाती है। तो ये बड़ा पेनफुल है। नॉर्मल पर्सन के लिए आजकल ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया, आप तो फिर एक मजदूर शख्स। जी जी जी, बस बात वही वहीं पे आ जाती है कि इंसान के अंदर हिम्मत हो। सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मैं 10 साल का था तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं अखबार भी बेचता रहा हूँ, राइटर था। हर रोज़ मेरे मुख्तलिफ़ अखबारात में कालम छपते थे। शायद ही कोई दिन हो जिस दिन मेरे जो है ना एडिशन या कॉलम्स ना छपते हों। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी थी, और जो है वही इज़्ज़त थी, जो वही शौक़ था, वही हिम्मत थी कि मैंने कहा कोई बात नहीं है। मेरी जो है ना, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो एक्सीडेंट से 1 हफ़्ता पहले मेरी मंगनी हुई थी, और जो ही एक्सीडेंट हुआ, आप यकीन करें, इमीडिएटली उन्होंने मुझे जो ख़त लिखा, उस वक़्त ख़तों किताबत का दौर है, तो मेरी मंगेतर के वालिद साहब ये लिखते हैं कि तुम्हारी नौकरी का क्या होगा, तुम्हारी बैंक नौकरी का क्या होगा। तो बड़ी तकलीफ, सेहत की कोई फ़िक्र नहीं, बस नौकरी का क्या हुआ। हाँ जी, उन्हें कोई नहीं है कि बंदा बीमार है, चलो उसको दुआ ही दे दें कि तुम्हारी नौकरी का क्या बनेगा। बहरहाल बड़ी तकलीफ़ दे बात। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद तकरीबन मैं 8 साल तक अकेला रहा हूँ, घर में अकेला। 4 कमरों का घर था, खाना खुद पकाता था, वैक्यूम खुद करता था, सफाई खुद करता था, हर काम जो घर का होता था वो मैं खुद ही अल्हम्दुलिल्लाह करता था। गाड़ी खुद ड्राइव करता था, और अल्लाह का शुक्र है उस वक़्त कंसेप्ट ही नहीं था कि आप जो है ना, एक हैंडीकैप है, यहाँ से मेरी लास्ट सेंसेशन है कि वो कैसे गाड़ी ड्राइव कर सकता है। तो इस वजह से जो है ना, अल्लाह ताला ने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी थी पूरे सऊदीया के अंदर, उसके अलावा दुनिया भर में, क्योंकि पूरी दुनिया का मैं सफ़र करता था, पूरी दुनिया में जाता था। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र था, अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी। मेरी गुजारिश है इस कौम से, अब आप यकीनन ये पूछ रही हैं कि
इन लोगों को क्या, हमारे लोगों के लिए मैसेज क्या है, मेरी इस कौम के लिए सिर्फ मैसेज है कि प्लीज़ जो है ना, अगर आप चाहते हैं कि आपका मुल्क जो है ना कर्ज से निकल जाए, आपको जो है ना किसी के हाथ नहीं फैलाने चाहिए। तो पहली चीज़ है कि आप जो है ना पाकिस्तानी बाई पाकिस्तानी, पाकिस्तान की प्रोडक्ट ख़रीदें। फैक्ट्री वालों से, बनाने वालों से गुजारिश है कि उसका स्टैंडर्ड बेहतर करें, अच्छा करें स्टैंडर्ड, ताकि कोई बाहर का सोचे नहीं। यकीन करें मेरे बच्चे अब मुझे कहते हैं दिल दिल जान जान पाकिस्तान पाकिस्तान, और हमें वो दिखाएं जो है ईमानदार, कोई एक तो दिखाएं। हर बंदा वो सुबह तो हुक्मरान ईमानदार नहीं है। वेल मैं इस बारे में कुछ नहीं कहता, इसलिए कि हुक्मरान है कि मैं तो अपनी बात करता हूँ कि जिस चीज़ का कोई, जितने भी आए हैं वो तो सब ऐसे ही कहते हैं। अब देखें जो कुछ केसेस खुल रहे हैं और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, तो अब किसको ईमानदार कहेंगे। हर बंदा कहते था जी कि इमरान खान तो ईमानदार तरीन आदमी है, बस वो बेईमानी नहीं करता, यही कहते थे ना। तो अब ये क्या सामने आ रहा है। ख़त ये खुला लिखने की नौबत क्यों आई। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को सेवरल टाइम लिखा, मैंने उनको जो है ना, किसी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद मैंने उनको रिमाइंडर भी भेजा, उन रिमाइंडर का भी जवाब नहीं आया। जब मैं मायूस हो गया तो मैंने कहा इसका हल यही है कि मेरे अपने जो है ना, अगर मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, मैं जो है ना कर्जा अदा नहीं होता है, तो कम से कम मेरे ऊपर नहीं, मेरे तो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की है, मुझे उसका तो नहीं है। प्लीज़ हमें सोचना चाहिए, हमें अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं इसको पॉजिटिव भी सोचें। हम मेहनत करें, अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, हमको अगर मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। पूरी दुनिया में हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड है, बशर्ते कि क्वालिटी में हो। तो हमें अपनी क्वालिटी को बेहतर बनाना चाहते हैं, हमें को अपना कारोबार को जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए करना चाहिए। नहीं, ये नहीं है कि एक कंटेनर भेजेंगे, उसमें इतना धोखा करेंगे, इतनी फ्रॉड करेंगे कि बस उसके बाद हमने दोबारा भेजना ही नहीं। तो दूसरी मरतबा मंगवाते भी सोचेंगे कि हम मंगवाएं या ना मंगवाएं। जी 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 बिल्कुल नहीं, दूसरा मंगवाएगा ही कोई नहीं। जब एक दफ़ा आप उसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं तो वो कैसे मंगवाएगा। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें जानने को मिली हैं, बहुत हौसला भी और हिम्मत भी मिली है। इंशाल्लाह मैं आपकी किताब भी ज़रूर पढ़ूंगी ताकि उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जी थैंक यू। इसी के साथ अपनी मेज़बान हमारा हाशमी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।